हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि फ्यूजी ने सजीमा को ऑफर किया कि तब तक जब तक तुम्हें घर नहीं मिलता तो मेरे साथ आकर क्यों नहीं रहती, और फिर वो उसको अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। उसका घर छोटा था लेकिन काफी लग्जरी था। ये उसको एजेंसी की तरफ से मिला था और उसके सारे एक्सपेंसेस भी वही बियर करते थे। सजीमा को ऑकवर्ड लग रहा था। वो कहती है कि मैं सामान यहाँ रख देती हूँ और खुद कहीं चली जाती हूँ। वो कहता है डोंट वरी, तुम लिविंग एरिया में सो लेना, और वैसे भी अगर तुम यहाँ पर रहती हो तो मैं कोई लड़की भी घर नहीं लेकर आ सकता, और यही तुम चाहती थी ना कि मैं लड़कियों से दूर रहूं, कंट्रोवर्सी से भी। इन द एंड उसके इस लॉजिक से सजीमा को मानना पड़ता है जब वो कहता है कि यहाँ पर यूटिलिटी बिल्स भी कंपनी पे करती है, तुम्हारी बहुत सारी सेविंग्स होंगी और तुम जल्दी मूव आउट कर सकोगे। अब सजीमा मान जाती है और इसके साथ ही सजीमा उसे रूल्स भी बताने लगती है कि वॉशरूम लॉक करके बैठना है, इसके अलावा मेरे स्लीपिंग एरिया में तुम अंदर एंटर नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट डे सजीमा की जब आंख खुलती है तो उसके लिए फ्यूजी ने कॉफी रेडी की हुई थी, लेकिन उसने हमेशा की तरह शर्ट नहीं पहनी हुई थी। ये देखकर सजीमा को बहुत ऑकवर्ड लगता है। वो कहती है अब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, हमेशा शर्ट्स पहन कर घुमा करो। लेकिन उसी टाइम पर फ्यूजी उसे बहुत सारी लंबी लिस्ट बता देता है कि तुमने ये ग्रोसरीज लेकर आनी है और इसके साथ साथ घर की सफाई और लॉन्ड्री का काम भी तुमने करना है। और ये सुनते ही सजीमा को रियलाइज होता है कि मैं फिर से इसके ट्रैप में फंस चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ठहरा कर ये मुझसे मेड का काम भी कराना चाहता है, लेकिन क्या करती है, बेचारी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो डील कर चुकी थी। उधर फ्यूजी आज अपनी मूवी वाले सेट पर जाता है। वहाँ पर सारे लोग पहले आपस में मीटिंग करते हैं और कैरेक्टर्स का आपस में इंट्रोडक्शन होता है और स्क्रिप्ट भी पढ़ा जाता है। यहाँ पर उन्हें एक एक्ट्रेस नजर आती है जो कि काफी हाई क्लास की थी। फ्यूजी और उसके साथ उसकी मैनेजर उसे मिलने के लिए जाते हैं। वो एक्ट्रेस सुजुका काफी सीनियर थी और इसके साथ साथ वो बहुत हम्बल भी थी। सजीमा इस फील्ड में नहीं थी तो वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस को अपना कार्ड देने लगती है। यहाँ पर दूसरी मैनेजर उसे टोकती है, लेकिन सुजुका वो बहुत हम्बल और स्वीट थी। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम इस फील्ड में नहीं हो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगी। जब वो लोग ऑफिस में वापस आते हैं तो सारे यही डिस्कस कर रहे थे कि फ्यूजी पर बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि सुजुका एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। उसके साथ काम करते हुए वो यकीनन नर्वस फील करेगा, उसकी रातों की नींदें भी उड़ेंगी और वो खाना भी कम खाएगा। इसलिए ये अब उसकी मैनेजर की ड्यूटी है कि उसके हेल्थ इश्यूज का ख्याल रखें। और उनका बॉस ये बात भी यहाँ पर पॉइंट आउट करता है कि अब से पहले फ्यूजी ने जितने भी रोल किए हैं वो ज्यादातर एक्शन ड्रामाज में थे, लेकिन अब उसको एक इमोशन से भरा हुआ ड्रामा मिल रहा है जिसमें वो अच्छे से अपनी एक्टिंग स्किल्स शो कर सकता है। ये उसके लिए बहुत लक की बात है। अब जब सजीमा घर वापस आती है तो फ्यूजी उसी का ही वेट कर रहा था। कहता है मेरे खाना लेती आना, लेकिन वो कहती है मेरी ये ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। आई नो तुम अंडर प्रेशर हो। यहाँ पर फ्यूजी उसे ऑफर करता है कि तुम प्लीज मेरे साथ थोड़ी सी रिहर्सल करा दो, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी लाइंस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। ऑल्दो सजीमा को बिल्कुल भी एक्टिंग करनी नहीं आती थी, लेकिन वो अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करती है और वो भी पूरी। यहाँ पर एक्टिंग करते हुए फ्यूजी कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में जान डालने लगता है और वो सजीमा के बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था, जिसे देखकर वो इतनी नर्वस हुई थी कि उसने फ्यूजी को ही धक्का दे दिया था। अब नेक्स्ट डे वो लोग मूवी की शूटिंग करने के लिए जाते हैं। आज फ्यूजी का पहला सीन था उस इतनी बड़ी एक्ट्रेस सुजुका के सामने। फ्यूजी बहुत अच्छी एक्टिंग करता है और इमोशन से भरा हुआ वो एक सैड सीन था। उन दोनों की एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक थी कि हमारी सीधी सादी और भोली भाली सी सजीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये शूट कंप्लीट होने के बाद सजीमा सुजुका के पास जाती है। अपनी एजेंसी की तरफ से उसे कुछ गिफ्ट्स देने थे। यहाँ पर सुजुका थोड़ी देर उससे बात करती है। वो कहती है बेशक हम लोग एक्टर लोग हर वक्त लोगों के बीच घिरे रहते हैं, लेकिन एक बात सच है, हम सेलिब्रिटीज इतने ही लोनली भी होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे साथ सिंसियर होते हैं, और उन्हीं में से ही एक हमारा मैनेजर भी होता है जो हमारी हर बात जानता है, हम उसे सब शेयर कर सकते हैं और हमारे साइड बाय साइड रहता है। अब उसके बाद सजीमा फ्यूजी के पास आती है, उससे कहती है कि तुमने आज बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन वो वाकई अंडर प्रेशर था। वो कहता है मैं सच बताऊं तो मैं आज अपना 100% नहीं दे पाया, और उसे लग रहा था कि ये एक अच्छा शूट नहीं गया था। वो बोलता है कि मैं और इम्प्रूव कैसे करूं। यहाँ पर सजीमा उससे कहती है कि ठीक है, हम दोनों मिलकर अपने नए गोल सेट करते हैं, और वो यही कहती है कि अब वो उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएगी। इस बात से फ्यूजी बहुत खुश हो गया था और उसकी अचीवमेंट को हमारा गोल कहना उसे बहुत अच्छा लगा था। अब नेक्स्ट डे सजीमा का एक इंटरव्यू था स्कूल टीचर के लिए, लेकिन ये बात फ्यूजी ने सुन ली थी। वो एंड टाइम पर उसे कॉल्स करने लगता है। मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं बहुत सीरियस कंडीशन में हूँ, मेरी चेस्ट में भी पेन है और हेड में भी, प्लीज तुम आ जाओ। सजीमा ये देखकर बहुत परेशान हो जाती। कॉल पर भी उसकी आवाज ठीक नहीं लग रही थी, तो वो अपना इंटरव्यू छोड़कर फौरन से भागकर उसके पास पहुंचती है। लेकिन एक्चुअली फिर से फ्यूजी ने उससे झूठ बोला था। वो उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता था क्योंकि उसे ये मूवी एक्चुअली सजीमा के एफर्ट्स की वजह से ही मिली थी। लेकिन सजीमा बहुत गुस्से में आ जाती है। आज कहती है कि मैं तुम्हारे बार बार के झूठ से थक चुकी हूँ।
तुम्हें एक्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ मैं ही मिली हुई हूँ और तुम ये झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता था मैं इंटरव्यू देने गई हूँ, तभी तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ पर बुलाया। और उसके बाद साजिमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे उसकी मुलाकात फ्यूजी से उसके सेट पर ही हुई थी। वहाँ पर आज का शूट बहुत ज़बरदस्त गया था, हर कोई उसकी तारीफ करता है। लेकिन साजिमा आज बिल्कुल खामोश रही थी क्योंकि उसका मूड बहुत ऑफ था। साजिमा को एक बात अच्छे से समझ आ गई थी और वो ये थी कि जिसे नॉर्मल दुनिया में सिन समझा जाता है, झूठ बोलना, वही तो एक्चुअली फ्यूजी का टैलेंट है और इसी बिना पर वो इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर सकता है। और यही बात वो वापस जाते हुए रास्ते में भी उसे कहती है कि फ्यूजी यही तो तुम्हारा टैलेंट है कि तुम दूसरों को विश्वास दिला देते हो कि तुम्हारे झूठ सच हैं। लेकिन साथ में टॉन्ट भी करती है कि अपनी इसी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस तुम हमेशा मुझ पर ही क्यों करते हो। अब वो घर जाकर अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अब तुम्हें नया मैनेजर ढूंढ लेना चाहिए और मैं तुम्हारे टैलेंट की और प्रैक्टिस खुद के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्यूजी ये सुनते ही अपसेट हो गया था। वो बेशक उससे झूठ बोलता था, उसे बुली करता था, लेकिन वो उसे लाइक करता था। ये बात कहीं ना कहीं उसकी नज़रों में नजर आती थी। अब साजिमा किसी तरह नहीं रुक रही थी तो उसे फिर से उसे ये कहना पड़ता है कि ठीक है तुम जा रही हो, एक फेयरवेल के तौर पर मेरे साथ एक ड्रिंक कर लो। साजिमा बेचारी इतनी भोली भाली थी कि फिर से उसके साथ आकर बैठ जाती है और एक ड्रिंक, लास्ट ड्रिंक करने लगती है। अब नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो तो फ्यूजी के बेड में है और जो उनकी कंडीशन थी दोनों की, वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रही थी। अब तो साजिमा का माइंड बिल्कुल घूम जाता है, लेकिन फ्यूजी बिल्कुल कूल नजर आ रहा था और उससे नाश्ते की बातें पूछने लगता है। साजिमा उससे पूछती है कि कल रात को क्या हुआ था, मुझे बताओ। वो उसे जैसे जैसे बताता है तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि वही ज्यादा ड्रिंक करने पर जिद कर रही थी और वो इतनी टुन हो गई थी कि खुद पर काबू भी नहीं रख पाई थी। बहुत सी बातें कर रही थी जिससे फ्यूजी को बहुत हंसी आती है। वो बहुत लाइवली लग रही थी, वो उसे छेड़ने लगता है। लेकिन साजिमा का पूछना था कि फिर मैं बेड में कैसे पहुंची, तो फ्यूजी कहता है मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। ये सुनकर तो साजिमा को इतनी शर्मिंदगी होती है कि वो उसी समय वहां से जाने वाली होती है, लेकिन फ्यूजी उसे रोकता है और कहने लगता है कि देखो तुमने मेरी इज्जत की कल परवाह ही नहीं की, मेरा बहुत बुरी तरह से यूज किया है एक सुपरस्टार का। अगर ये बात हमारी एजेंसी में आउट हो जाए तो तुम्हें पता है तुम्हें कितनी कंपनसेशन देनी पड़ेगी, तुम्हारी सारी जिंदगी इसी तरह से गुजर जाएगी ऑफिस के काम करते करते। लेकिन मैं एक ऑप्शन तुम्हें दे देता हूँ, कल जो भी हुआ हमारे बीच वो एक सीक्रेट रहेगा, लेकिन इस शर्त पर कि तुम ही मेरी मैनेजर रहोगी। अब साजिमा चाहती तो नहीं थी, लेकिन उसे ये ऑप्शन एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब वो जैसे ही ऑफिस जाती है तो उसके सामने भी ऐसी सी ही न्यूज आने लगती हैं। सारे लोग यही डिस्कस कर रहे थे। न्यूज में आया था कि एक स्टार ने अपने को स्टार पर हाथ डाला है और इसकी वजह से उसे बहुत हैवी कंपनसेशन पे करनी पड़ी है। और तो और ऐसा ही एक और इंसिडेंट भी हुआ था कि जब एक मैनेजर ने अपनी एक एक्ट्रेस को हैरास करने की कोशिश की थी और उसकी कंपनसेशन तो उससे भी ज्यादा थी। अब साजिमा ये सारा कुछ खुद के ऊपर इमेजिन करने लगती है कि जिस तरह से उसने कल फ्यूजी की इज्जत को लूटा है तो उसके बाद उसको भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से ना गुजरना पड़े। जबकि उधर फ्यूजी तो बहुत खुश नजर आ रहा, उसकी विश पूरी हो गई थी। अब साजिमा उसके साथ ही रहती थी। वो दोनों मिलकर फ्यूजी का एक ड्रामा भी देखते हैं जिसकी शूटिंग पहले साजिमा ने उसके साथ मिलकर देखी थी। उसके बाद फ्यूजी अपने एक ड्रामे की प्रमोशन के लिए फोटोशूट पर भी जाता है। उसकी एक को स्टार उसके साथ बैठी हुई थी और शूट के बाद जब वो दोनों आपस में हंस खेल कर बातें कर रहे होते हैं तो उसे देख साजिमा को कंफर्म हो जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों एक्स लवर्स रहे हों। पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जेलसी फील हो रही थी। उसकी फ्रेंड भी उसे रात को मिलती है और कहती है कि तुम मूव आउट नहीं कर रही, कहाँ रहती हो आजकल। लेकिन साजिमा ने ये राज किसी को भी नहीं बताया था कि वो अपने ही सुपरस्टार के साथ रह रही है। उसके बाद हमें सेट का एक सीन दिखाते हैं। एक्चुअली फ्यूजी के साथ एक प्रॉब्लम था, उसे लोगों की शक्लें और उनका ऑक्यूपेशन और नेम वगैरह अक्सर मिक्स हो जाता था, भूलता रहता था और इस सिचुएशन की वजह से उसे बहुत ऑकवर्ड फील होता था। साजिमा फैसला करती है कि वो इस मामले में जरूर उसकी हेल्प करेगी। अब जब शाम को वो दोनों घर पर होते हैं तो साजिमा देखती है उसके इंटरकॉम पर कि बाहर वही उसकी को स्टार आई हुई है। फ्यूजी फौरन से दरवाजा खोल देता है और साजिमा को भाग कर कहीं छुपना पड़ता है। अब वो को स्टार वहाँ पर आई थी तो देखती है कि यहाँ पर किसका सामान पड़ा हुआ है और एक स्लीपिंग बैग भी। फ्यूजी तो झूठ बोलने में मास्टर था, कहता है कि मेरे नए ड्रामे में मैं होमलेस हूँ, उसी की रिहर्सल करता हूँ। वो को स्टार आहिस्ता आहिस्ता उसके क्लोज होने की कोशिश करती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। फ्यूजी इनकार कर देता है, कोई नहीं। तो वो अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस करती है कि आजकल मैं खुद को तुम में बहुत इंटरेस्टेड पा रही हूँ। साजिमा ये सारा कुछ चोरी चोरी देख रही थी, लेकिन फ्यूजी उसको खुद के करीब नहीं आने देता, बल्कि एक बहाने से उसे वहां से भेज देता है।
उसके बाद वो जैसे ही अगले दिन ऑफिस में पहुंचती है तो वहाँ पर हर कोई यही शोर मचा रहा था कि फ्यूजी की एक कंट्रोवर्सी आई है। साजिमा को लगा था कि उसका सीक्रेट सबको पता चल गया है, लेकिन एक्चुअली वो कल वाली को स्टार के साथ उसकी एक फोटो थी जब वो उसकी बिल्डिंग से बाहर जा रही थी। साजिमा ये देखकर बहुत रिलीव्ड फील करती है और इन दी एंड उनकी एजेंसी इस इश्यू को हैंडल कर लेती है और किसी तरह से उस रिपोर्टर को मना लेती कि वो ये न्यूज़ पब्लिश ना करे। जबकि उधर फ्यूजी देखता है तो आज के उसके स्क्रिप्ट में उसने वहाँ के सारे स्टाफ के हुलिये और उनके काम नोट्स बनाकर रखे हुए थे। ये देखकर फ्यूजी को बहुत स्पेशल फील होता है कि साजिमा उसके लिए कितना कुछ कर रही है। आज जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद साजिमा बहुत डर गई थी और वो कहती है कि फ्यूजी, मैं तुम्हारे कैरियर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर किसी रिपोर्टर को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहती हूँ तो बहुत बवाल हो जाएगा, और वैसे भी जो वाकया उस दिन हुआ था वो सीक्रेट आउट भी हो सकता है। ये कहकर वो घर वो छोड़कर जाने लगती है, लेकिन फ्यूजी उसे रोकता है और कहता है कि उस रात मैंने तुमसे झूठ बोला था। एक्चुअली हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। हम दोनों एक बेड में सुबह उठे जरूर थे, लेकिन रात को मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं था। और मेरा विश्वास करो, मेरी नजरों में देखो, आपकी दफा मैं झूठ नहीं बोल रहा। और मैं पहली दफा सच बोलते हुए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम ही मेरी मैनेजर रहो, क्योंकि तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही हो कि मुझे लगता है कि हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। और वो उसकी एक एक हेल्प उसको गिनवाता है जो उसके लिए बहुत प्रीशियस थी, और वो ये भी कहता है कि तुम अब तक की मेरी बेस्ट मैनेजर हो। आपकी बार उसकी बातों में सच्चाई थी तो उसकी बातें साजिमा के दिल को छू जाती हैं। और वो कहती है, बेशक तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हारा एतबार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी बेस्ट मैनेजर बनकर दिखाऊंगी और साइड बाय साइड रहूंगी। वेल, अब वो दोनों खुशी खुशी अगले दिन जब अपनी एजेंसी में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको एक इंसान मिलता है जो कि बहुत प्रैक्टिकल था अपनी फील्ड में, और वो एक नया मैनेजर था जो कि अब एजेंसी ने हायर किया था फ्यूजी के लिए। उसको देखते ही फ्यूजी भी परेशान हो जाता है और साजिमा भी। उन दोनों को इवेंचुअली अलग किया जा रहा था और ये बात वो दोनों बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।